आज हम हमारे छोटे भाई सत्य प्रकाश सुमन के 4 वर्ष पूर्ण होने और राजकीय जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा में सहायक रेडियोग्राफर से एसोसिएट रेडियोग्राफर बनने के उपलक्ष्य में हम यहाँ हमारे गांव गंदीपल्ली में पौधा वितरण और पौधारोपण का हमने कार्यक्रम रखा है। छोटे भाई सत्य प्रकाश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान हमारे बीच में हमारे गांव के साथीगण, हमारे उप सरपंच महेंद्र जी, सुमन, मेरे दादाजी, चंपालाल जी और बायोडाइवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर कोटा के सोनू कुमार मीणा और कविराज अंगराज सुमन और दीपक जी और मेरे सभी साथीगण और एक हमारे आर्मी जीडी के भाई, ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हमने पौधारोपण और पौधा वितरण का प्रोग्राम रखा है जिसमें करुंदी 100-150 पौधे हम वितरित करेंगे। उपलक्ष्य में मैं छोटे भाई ने बहुत ही कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल की, इसके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा कि काम करो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं पर ज़िंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए, पर ज़िंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। हमें 4 शब्द कहने के लिए भाई अंगराज को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी छोटे भाई के लिए 4 शब्द बोले। भाई अंगराज। सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई रेडियोग्राफर मिस्टर शिव कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और सहायक रेडियोग्राफर से एसोसिएट रेडियोग्राफर के पदवी पर पहुंचे। उनके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूं। जय हिंद। करम साहब और भाई सत्य प्रकाश से आग्रह करता हूं कि सभी दोस्तों को पौधे वितरित करें। शिव भाई की इस बहुत बड़ी उपलब्धि पर आज यहाँ पर पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया है और मैं इन पौधों के महत्व के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रंथ है, जो पुराने ग्रंथ है, उन ग्रंथों में पौधों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है कि 10 कूप समाप वापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय सम पुत्रो 10 पुत्रो समो द्रुम, यानी कि 10 कुएं एक बावड़ी के बराबर होते हैं, 10 बावड़ियाँ एक तालाब के बराबर होती है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर होते हैं और 10 पुत्र एक पेड़ के बराबर होते हैं। इसीलिए पेड़ का काफ़ी महत्व है। हमारे पर्यावरण को बचाने में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इस उपलक्ष्य पर शिव भाई के एसोसिएट रेडियोग्राफर बनने के उपलक्ष्य पर यह पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया है।
भाई सत्य प्रकाश सुमन को आज उनके 4 साल पूरे होने पर और उनकी पदोन्नति होने पर सहायक रेडियोग्राफर से एसोसिएट रेडियोग्राफर में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उन्होंने बहुत अच्छी पहल हमारे बीच रखी है कि पौधा वितरण उन्होंने जो किया है अपने गांव में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अपनी वेस्ट पॉलीथीन है उसका यूज किया है पौधे लगाकर। धन्यवाद। साथीगण यहाँ पे उपस्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रकृति के प्रति हमारे परिवार का शुरू से ही एक योगदान रहा है हमारे गांव के प्रति। और मेरे दादाजी ने जो बाग 40 सालों से सजो के रखा हुआ है, ये भी मेरे दादाजी की देन है। ये सभी मेरे मित्रगण जो गांव के उपस्थित हैं, आज छोटे भाई के 4 वर्ष पूर्ण होने और असिस्टेंट रेडियोग्राफर से एसोसिएट रेडियोग्राफर बनने के उपलक्ष्य में और राजकीय चिकित्सालय रामपुरा कोटा में अपने अच्छे व्यवहार और टाइम टू टाइम ड्यूटी करने के कारण उसको पूरे रामपुरा में एसपी भाई के नाम से भी जाना जाता है। और ये व्यवहार ही होता है जो आपको एक नई पहचान दिलाता है। मैं मेरे छोटे भाई सत्य प्रकाश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक कम उम्र में एक ये मुकाम हासिल किया, हमारे परिवार का नाम रोशन किया, इसके लिए भी मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। हम तीनों भाई, ये रेडियोग्राफर, एक फ़ोटोग्राफ़र और मैं जियोग्राफ़र, हम तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में जो काम हमसे होता है हम लोग करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। आज हमारे शिव भाई के रेडियोग्राफर के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी इस उपलब्धि पर इस तरह का पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम रखा, जिसमें पौधा वितरण कार्यक्रम रखा। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की जो हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक साबित हो सकती है भविष्य में। इसके लिए मैं उनको और यहाँ पधारे हुए हमारे सभी साथी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान दिया और हमारे शिव भाई को आशीर्वाद प्रदान किया। धन्यवाद। इसी उपलक्ष्य में दो लाइनें कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं माइक हमारा कि वो अपनी इस उपलब्धि के बारे में हमें कुछ बातें बताएं। जो सुनहरा मार्ग था उनका यह रेडियोग्राफर बनने का, उसकी कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में हमें परिचित कर रहे हैं शिव भाई। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे राजकीय जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा में 4 साल कब निकल गए ये पता ही नहीं चला। और वहाँ के स्टाफ वाले और सभी भाइयों का बहुत अच्छा व्यवहार रहा और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।